आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी लिखी है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। जादुई सुनहरी चिड़िया। मीना एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी बेटी काजल के साथ रहती थी। वो अपना घर खर्च चलाने के लिए सब्जियां बेचती और दूसरों के घरों में काम करती। दरअसल कुछ बरस पहले मीना के पति का एक गंभीर बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके बाद मीना बिल्कुल अकेली रह गई थी और अब वो अकेले ही घर व बाहर का काम करती और अपनी बेटी का ख्याल रखती। मीना बहुत ही मेहनती व दयालु थी। वो हमेशा अपने घर के साथ अपने आसपास के सभी जानवरों और पंछियों का भी ध्यान रखती थी। जब भी कोई जानवर, पंछी या कोई इंसान उसके घर के बाहर आता और भूखा होता तो वो हमेशा उन्हें खाना खिलाती, पानी पिलाती और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती। और वहीं दूसरी तरफ उसकी पड़ोसिन सुजाता हर वक्त सिर्फ उसे नीचा दिखाने की ही कोशिश करती थी। सुजाता एक अमीर और घमंडी पड़ोसिन थी। न तो वो किसी की मदद किया करती, बल्कि वो तो हमेशा दूसरों का मजाक ही उड़ाया करती थी। वो हमेशा मीना को तंग किया करती और अपने पति के साथ मिलकर हमेशा उसे ताने मारा करती थी। एक दिन एक सुनहरी चिड़िया अपने सुंदर पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ती हुई जंगल को पार करते हुए मीना के घर पर आ जाती है। वहां जाकर वो चहचहाने लगती है। तभी काजल उसकी आवाज सुनकर दौड़ी आती है और उस चिड़िया से कहती है, हमारी प्यारी सुनहरी चिड़िया, तुम आ गई। उसके बाद मीना भी अंदर से एक कटोरे में चिड़िया के खाने के लिए दाने ले आती है और लाकर चिड़िया के पास रख देती है। फिर चिड़िया खुश होकर वो दाना खाने लगती है। ये सुनहरी चिड़िया हर रोज मीना के पास दाना खाने आती थी और मीना हमेशा इस चिड़िया के लिए पहले से दाना रख देती थी। ये सुंदर चिड़िया अब मीना और काजल की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। तभी सुजाता के घर के सामने एक भिक्षुक आता है और वो सुजाता से कहता है कि बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कृपया करके मुझे थोड़ा खाना दे दो। तब सुजाता अंदर से जाकर एक छोटी सी सेब लाकर उस भिक्षुक को दे देती है। तब भिक्षुक कहता है कि बेटा, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, कृपया करके मुझे कुछ और खाने को दे दो। ये बात सुनकर सुजाता बहुत गुस्से में कहती है, एक तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे रही हूँ, ऊपर से तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो। ये सब होते हुए मीना देख लेती है। फिर वो उस भिक्षुक से कहती है कि बाबा रुकिए, मैं अंदर से आपके खाने के लिए कुछ रोटियां लाकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो अंदर से बाबा के लिए 4 रोटियां और कुछ सब्जी लेकर आ जाती है और फिर वो भिक्षुक को दे देती है और कहती है कि बाबा, फिलहाल तो मेरे पास सिर्फ इतना ही खाना है, आप इसी से काम चला लीजिए। तब भिक्षुक खुश होकर मीना से कहता है कि बेटा, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे, तुम फूलो फलो। ऐसे आशीष देकर भिक्षुक वहां से चला जाता है। तब सुजाता मीना से हंसते हुए कहती है कि मीना, तुम भी ना कितनी भोली हो, तुमने अपना आज का खाना उस भिक्षुक को दे दिया। तुम्हारे तो खुद के ही खाने के लाले पड़े हुए, भला अब तुम अपना खाना कैसे खाओगी। तब मीना कहती है कि तुम चिंता मत करो सुजाता, मैं अपने आप देख लूंगी, और वैसे भी इस खाने की जरूरत मुझसे ज्यादा उन बाबा को थी। उन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और मैं अगर अभी सुबह खाना नहीं खाऊंगी तो उसमें कुछ नहीं होगा। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो खाना खाने में सक्षम नहीं है। तब सुजाता कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें भूखा रहना है और तुम्हें ऐसे अच्छा लगता है तो रहो, मुझे क्या। इतना कहकर सुजाता अपने घर के अंदर चली जाती है। ऐसा करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मीना को एक अमीर जमींदार के घर से कुछ दिन वहां रहकर काम करने के लिए निमंत्रण आता है कि उस जमींदार की बेटी का विवाह होता है, जिसके लिए मीना को वहां पर 3 दिन रहकर काम करना होता है, जिससे उसको अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा था। तो मीना अपनी बेटी काजल को लेकर काम करने के लिए उस जमींदार के घर पर चली जाती है। तब अगले दिन वो चिड़िया आती है और देखती है कि मीना के घर के बाहर वाले कटोरे में, जहां पर मीना हर रोज उस चिड़िया के लिए दाना डालती थी, वो आज खाली है। तो चिड़िया वापस चली जाती है। इस तरह चिड़िया कुछ दिन लगातार आती है और वो कटोरा उसे हर रोज खाली मिलता है। तब चिड़िया को भूख लगती है और वो खाना ढूंढते हुए वो एक दिन सुजाता के घर के
छत पर चली जाती है। वहां पर सुजाता ने अपनी छत पर गेहूं सुखा रखे थे। जब चिड़िया उन गेहूं को देखती है तो वो गेहूं खाने लग जाती है। फिर सुजाता जब ऊपर आकर देखती है कि चिड़िया उसके सुखाए गेहूं के दानों को खा रही है, तब वो डंडा लेकर उस चिड़िया को मार देती है, जिससे उस चिड़िया के पैर में चोट लग जाती है। फिर चिड़िया उड़कर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन जब मीना और काजल उस जमींदार के घर से वापस अपने घर लौट रहे थे, तब वो एक जंगल के रास्ते से आ रहे थे। जब उस जंगल के रास्ते से होते हुए वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। फिर जब दिन ढल जाता है तो वो अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते हैं रहने के लिए। तब उन्हें जंगल में अंदर जाकर एक झोपड़ी दिखाई देती है। फिर वो उस झोपड़ी का दरवाजा खटखटाते हैं। तब अंदर से वही सुनहरी चिड़िया बाहर निकलती है और वो परी में बदल जाती है। ये देखकर मीना बहुत घबरा जाती है। तब परी कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं वही सुनहरी चिड़िया हूँ जो हर रोज तुम्हारे घर पर खाना खाने आती है और तुमने हमेशा मुझे खाना खिलाया, मेरा ख्याल रखा। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। चलो अंदर चलो, बहुत अंधेरा हो गया है। जिस पर मीना परी की बात मानकर अंदर चली जाती है। तब परी उन्हें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाती है। फिर उन्हें सो जाने को कहती है। जब वो अगले दिन सुबह सोकर उठते हैं तब परी मीना से कहती है कि मीना, मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए एक तोहफा देना चाहती हूँ। फिर परी मीना के सामने 2 बक्से रख देती है, जिसमें से एक छोटा होता है और दूसरा बहुत बड़ा। तब वो परी मीना से कहती है कि तुम इन दोनों में से कोई भी एक तोहफा अपने लिए चुन सकती हो। तो मीना कहती है कि मुझे ये छोटा वाला बक्सा चाहिए। फिर परी छोटे वाला बक्सा मीना को दे देती है और उसके बाद मीना और काजल वापस अपने घर आ जाते हैं। जब मीना घर आकर वो बक्सा खोलकर देखती है तो वो सोने से भरा होता है। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के और सोने के सुंदर सुंदर गहने होते हैं। ये देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है कि उसे परी ने जो तोहफा दिया है उससे अब उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, जिससे अब वो बिना चिंतित हुए अपनी बेटी का आराम से ध्यान रख सकेगी। इस तरह मीना के घर की स्थिति ठीक हो चुकी थी। जब ये सब सुजाता देखती है तो वो जल भुनकर राख हो जाती है और सोचने लगती है कि अचानक से मीना के पास इतने सारे पैसे कहां से आए। अब तो इसके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तब वो एक दिन मीना के घर जाती है और उससे कहती है, क्यों मीना बहन, आजकल मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम इतने सुंदर वस्त्र पहनने लग गई हो और अब तो अलग अलग तरह के पकवान भी खाती हो। जरा हमें भी तो बताओ, आखिर क्या राज है। तब मीना कहती है कि अरे बस, ये सब तो परी की कृपा से हुआ है, उन्होंने ही हमारी इतनी सहायता की है। तब ये सुनकर सुजाता चौंक जाती है और उससे कहती है, क्या कहा, परी? परी ने तुम्हारी मदद की है? क्या परियां सच में होती भी हैं? तब मीना कहती है कि हाँ, जो सुनहरी चिड़िया हमारे घर पर दाना खाने आई थी, दरअसल वही परी है। हम जब जंगल से वापस घर लौटते समय रास्ता भटक गए थे, तब हमें वहां पर एक कुटिया मिली और उस कुटिया में वो परी थी। फिर उन्होंने हमें बहुत से स्वादिष्ट पकवान खिलाए। फिर उसके बाद हम वहां पर रात को सो गए। जब हम सोकर उठे तो परी ने हमें 2 बक्से दिए और उन 2 बक्सों में से एक उपहार चुनने को कहा। तब मैंने छोटा वाला उपहार चुना और जब मैंने घर पर आकर देखा तो उसमें धन था। ये बात सुनकर सुजाता को लालच आ जाता है और वो मीना से सारी बात पूछकर वापस अपने घर आ जाती है। तब वो अपने पति से सारी बात बताती है कि किस तरीके से एक परी ने मीना की सहायता की है और हमें भी उस जंगल में जाना चाहिए। फिर उन दोनों को लालच आ जाता है और सुजाता अपने पति रमेश के साथ उस जंगल में चली जाती है। वो उस कुटिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, परंतु उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती। पर जब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है तो वो जंगल के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां पर सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। फिर वो उस झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाती है। तब उसके अंदर से वही चिड़िया निकलती है और उसके सामने वो परी बन जाती है। ये देखकर सुजाता बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि जैसा मीना ने बताया था, ये तो बिल्कुल वैसी ही हो रही है। ये चिड़िया तो सच में एक परी है। अब तो मैं भी बहुत धनवान हो जाऊंगी। फिर वो परी उन्हें अंदर आने को कहती है,
फिर उनके अंदर आने के बाद उन्हें सादा सा भोजन दे देती है। ये देखकर सुजाता सोचती है कि मीना ने तो कहा था कि परी ने उन्हें बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाए थे, परंतु परी ने तो हमें सादे चावल ही दिए हैं। फिर सुजाता सोचती है कोई बात नहीं, वैसे भी हमें उपहार तो मिलने ही वाला है। फिर सुजाता और उसका पति भोजन करके सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह परी सुजाता के सामने भी 2 बक्से रख देती है, एक छोटा और एक बड़ा, और परी सुजाता से कहती है कि तुम इन दोनों में से कोई भी एक उपहार के तौर पर अपने लिए चुन सकती हो। तब सुजाता के मन में लालच आ जाता है और वो बड़ा बक्सा चुन लेती है। वो सोचती है कि इसमें मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। इसके बाद सुजाता वो बक्सा लेकर अपने घर वापस आ जाती है। फिर वो जल्दी से उस बक्से को खोलकर देखती है, परंतु उस बक्से में न तो कोई धन होता है और न कोई सोना होता है, बल्कि उस बक्से में तो बहुत सारे सांप और बिच्छू होते हैं। ये देखकर सुजाता और उसका पति रमेश बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो सांप और बिच्छू सुजाता और उसके पति को डंक मारते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी ये चीखने और चिल्लाने की आवाज मीना सुन लेती है और वो ये सोचती है कि आखिर सुजाता और उसका पति ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर वो सोचती है कि क्या मैं उनके घर पर जाकर देखूं। आखिर में वो अपने घर से बाहर निकलकर उनके घर भी आ जाती है। वो उन्हें बहुत आवाज लगाती है और उनका दरवाजा भी खटखटाती है, परंतु उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो उनके घर के अंदर जाकर देखती है कि सुजाता और रमेश तो वहां पर बेहोश पड़े हुए थे और वो देखती है कि उनके पास एक वही बड़ा सा बक्सा था जो परी ने उसे दिखाया था। फिर वो सारी बात समझ जाती है और जल्दी से जंगल में उस झोंपड़ी को ढूंढते हुए उस परी के पास पहुंच जाती है। फिर मीना परी के पास पहुंचने के बाद परी से कहती है कि परी, आपने सुजाता और रमेश के साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें सांप ने काट लिया है और उनके शरीर में पूरा जहर फैल चुका है। ऐसे तो वो मर जाएंगे। कृपया करके उनकी सहायता कीजिए और उन्हें बचा लीजिए। तब परी कहती है कि नहीं, ये तो उनके किए का फल है। वो हमेशा दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं और दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, तो मैं उन्हें ठीक नहीं करूंगी। और वो वैसे ही वो उपहार उन्होंने स्वयं अपने लिए चुना था। उन्होंने ज्यादा लालच के कारण ऐसा किया। तब मीना परी को समझाती है और उससे कहती है कि परी, आप कृपया करके उनको क्षमा कर दीजिए और उन्हें सुधरने का एक मौका दीजिए। कृपया करके आप उनको फिर से ठीक कर दीजिए। पहले तो परी मीना की बात मानने से बिल्कुल इनकार कर देती है, परंतु मीना के बहुत ही समझाने पर परी मान जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं अब उन्हें सुधरने का सिर्फ एक ही मौका दूंगी। इसके बाद मीना और परी वापस सुजाता के घर आ जाते हैं और परी फिर से अपनी छड़ी की मदद से सुजाता और उसके पति रमेश को बिल्कुल ठीक कर देती है। जब सुजाता और रमेश को होश आता है तब उन्हें सारी बात पता चलती है कि किस तरीके से मीना ने उनकी सहायता की है और उनकी जान बचाई है। फिर सुजाता और रमेश मीना से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हम आगे से कभी भी ज्यादा लालच नहीं करेंगे और ना ही किसी को नीचा दिखाएंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों का भला ही करना चाहिए। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहें।